सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी इंग्लिश मीडियम में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, जहां पर आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये सभी भाषाएं के साथ साथ इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा हो, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और अचानक बोर्ड आपको इम्तिहान के 1.5-2 महीना पहले एक नोटिस जारी कर दे और उसमें बोल दे कि आप जो ज़्यादातर सब्जेक्ट की इम्तिहान इंग्लिश में दे रहे हो, उसका इम्तिहान आप रीजनल लैंग्वेज में देंगे। आप बोलेंगे कि मजाक मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। इसी से ही मिलती जुलती घटना उड़ीसा में घटी है। वेलकम एवरीवन, दिस इज अजय। दोस्तों, उड़ीसा के कटक के सेक बाजार में उर्दू सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल है, जिसकी स्थापना 1912 में हुआ था और 1912 से लेकर 2020 तक की जो इम्तिहान रही वहां पर वो उर्दू में रही। ऐसा नहीं है कि वहां पर दूसरी भाषाएं पढ़ाई नहीं जा रही थी, दूसरी भाषाएं भी पढ़ाई जा रही थी, दूसरी भाषा में भी इम्तिहान दिया जा रहा था, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू सेकेंडरी स्कूल होने के कारण वहां पर ज़्यादातर सब्जेक्ट यानी जैसे कि डिप्लोमा जो कर रहे हैं टीचरशिप में, जैसे पेडागोजी, ये साइकोलॉजी ले जाइए, ये सब की जो इम्तिहान वो उर्दू में देते आ रहे थे और तकरीबन 108 साल से। लेकिन अचानक 2021 में जो प्रीवियस नोटिस थी उससे जो अब की लेटेस्ट जो नोटिस आई है SCERT के द्वारा, उसमें 2 सेंटेंस जोड़ दिया गया है जो कि एक विवाद बन चुकी है। आज वो 2 सेंटेंस क्या है? राइटिंग इन अदर लैंग्वेज will violate the norm of the board and hence the paper shall not be evaluated। वो 2 लैंग्वेज जो है उसमें बोल दिया गया है कि दूसरी भाषा है यानी कि उड़िया लैंग्वेज जो है उसमें अगर इम्तिहान अगर नहीं देंगे तो ये बोर्ड के नॉर्म यानी कानून के खिलाफ होगा और उसकी पेपर मूल्यांकन किया नहीं जाएगा। ये विवाद की जड़ हो चुकी है। जबकि फॉर्म फिलअप की दौरान ही हुआ है, जब उर्दू सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट अपनी फॉर्म फिलअप कर रहे थे, उसी दौरान ये एक नोटिस आ गया, जबकि 1.5-2 महीना बाद उनकी इम्तिहान है। अब बेचारे बच्चे क्या कर रहे हैं? जिनकी पूरी तालीम, पूरी साल की जो मेहनत है वो उर्दू प्रैक्टिसिंग में गई है, वो आप उड़िया में एग्जाम दें। ऐसा नहीं है कि उन्हें उड़िया पता नहीं है, वो तो उड़िया मीडियम, वो उड़ीसा में रहते हैं, उड़िया मीडियम में पढ़े हैं, उड़िया उन्हें खूब पता है। लेकिन सवाल खड़ी होती है दोस्तों, जिनका पूरा प्रैक्टिस उर्दू में हुई हो, जबकि वो स्कूल भी तो उर्दू सेकेंडरी स्कूल ही है ना, वो उड़िया में अचानक एक नोटिस जारी कर देंगे, क्या वो उड़िया में देना सही रहेगा? इज नॉट इट injustice against those students who are studying in Urdu secondary school? मेरा सवाल है हमारे उड़ीसा के एजुकेशन मिनिस्टर समीर रंजन दास से, क्या आप स्टूडेंट के खिलाफ ये एक्शन जानबूझकर ले रहे हैं? जबकि वो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उर्दू सेकेंडरी स्कूल, वो उर्दू है, जहां जिस तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज्यादातर जो सब्जेक्ट इंग्लिश में इम्तिहान उन्हें देना पड़ता है, उसी तरह ये उर्दू सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर ज्यादातर जो सब्जेक्ट है वो उर्दू में देनी पड़ती है। क्या आप जो उर्दू सेकेंडरी स्कूल में उर्दू का मान्यता खत्म करना चाहते हैं? जबकि उर्दू एक ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान में जन्म लिया, और उर्दू अगर हम संविधान के 8वें शेड्यूल पे जाएंगे, देखेंगे 18 नंबर पे उर्दू को संविधानिक भाषा का मान्यता दिया गया है।
क्या वो भाषाएं उर्दू सेकेंडरी स्कूल से खत्म कर देना चाहते हैं तो खुली तौर पे बोल दीजिए। इनडायरेक्टली किसी को पसंद नहीं है, वो एक अलग बहस होगी जब आप उर्दू को उर्दू सेकेंडरी स्कूल से खत्म करना चाहेंगे। 2012 से लेकर अब तक बम्पर वैकेंसी नहीं निकल रही। ओटीईटी, सीटीईटी क्वालिफाई कर कर बच्चों बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है, लेकिन ये एक दूसरी मुद्दा है। आज का जो मेन मुद्दा है, ये जो बच्चों जो पूरी साल अपनी मेहनत किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं उर्दू में, इम्तिहान के 1.5-2 महीना पहले आप एक नोटिस जारी कर देंगे और बोल देंगे कि रीजनल लैंग्वेज यानी ओडिया में इम्तिहान दें। ये क्या सही है? और कुछ लोग बोलेंगे यहां पे जो SCERT जो नोटिस जारी की है, ये सभी बच्चों के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए की है। ये सबसे बड़ा मजाक होगा। यूनिफॉर्मिटी इसे नहीं कहते। अगर आप यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं तो पहले उर्दू सेकेंडरी स्कूल है, उसका मान्यता को क्या करेंगे आप बताइए, जो कि 109 साल से यानी 1912 से स्टैब्लिश्ड हुआ है, अब तक है। तो उसके बारे में पहले ख्याल कीजिए, उसके बाद नोटिस जारी कीजिए कि 2023 या 2024 से आपको किस तरह की यूनिफॉर्मिटी लानी है। आप ऐसे अचानक 1.5-2 महीना पहले एक नोटिस जारी कर कर बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। और हम लोग का मुद्दा क्या है ना, इन लोग जो नोटिस दिए हैं फॉर्म फिलअप करें उसके ओडिया लैंग्वेज में लिख लें, लेकिन हमें 108 से हम उर्दू में लिखें। सब स्क्रिप्ट ही उर्दू है हमारा, हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे और सब जो भी हम लोग का है सब उर्दू में लिखेंगे, लेकिन इन लोग बोल रहे हैं हम ओडिया में लिखेंगे। हम लोग का ये है कि हम लोग ओडिया में नहीं देंगे और जब तक नहीं होगा हम फॉर्म फिलअप नहीं। और मुझे उम्मीद है हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से कि वो जल्दी इसका एक अच्छी सॉल्यूशन ढूंढ कर लाएंगे, यानी सॉल्यूशन तो यही है, नोटिस वापस ले लेंगे और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अच्छी इम्तिहान कीजिए। दोस्तों, अगर मेरा आप इस वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।